किसान साथियों, गेहूं की कटाई के बाद तुरंत आप उड़द की खेती करके अच्छी आमदनी, अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। आज की इस वीडियो में उड़द की खेती की संपूर्ण जानकारी देने वाले हैं, जिसमें एक तो बढ़िया वैरायटी का चयन करना है, दूसरा खरपतवार पर कंट्रोल कैसे करें, तीसरा ज्यादा फूल फलियों के लिए कौन सी स्प्रे करें, और चौथा इसमें जो रोग आते हैं उन्हें कैसे कंट्रोल करें, कौन सी दवाएं लगाएं। उड़द के उत्पादन की बात करें तो 1 एकड़ में 10 कुंटल तक पैदावार आसानी से लिया जा सकता है। साथियों, गर्मियों के सीजन में उड़द की बुआई करके इसे आप गेहूं की कटाई के बाद लगभग 15 अप्रैल तक लगा सकते हैं। किसान यदि आपको मेरे द्वारा बताए गए मॉडल से खेती करते हैं तो 100% गारंटी से अच्छी पैदावार मिलेगी। गेहूं की कटाई के बाद खेत का हल्की सिंचाई करके पर्यावा कर देना चाहिए और जुताई करते समय मिट्टी को महीन होने तक जुताई करें। बेसल डोज में यदि खाद की जो रिक्वायरमेंट होने वाली है वो प्रति एकड़ 1 कट्टा एनपीके जो 12-32-16 की फॉर्म में आती है, उसके साथ ही 3 किलोग्राम रीजेंट अल्ट्रा या मॉर्टेल को ऐड कर लेना है। यहाँ आपको बेसल डोज में ज्यादा खाद उर्वरक डालने की जरूरत नहीं है। अगर आप डालना चाहते हैं तो 5 किलोग्राम यहाँ पर सीविड को आप और ऐड कर सकते हैं। बीज की मात्रा आपको 1 एकड़ में 7 से 8 किलो बीज की आवश्यकता होगी। बुआई करने से पहले बीज को अच्छे से उपचारित कर लें। बीज उपचार के लिए आप थायरम को लें, जिसे 3 ग्राम पर केजी से आप बीज को उपचारित कर सकते हैं। बुआई मेथड चाहे आप सीड ड्रिल से बुआई करें या खाद और बीज दोनों को आपस में अच्छे से मिला लें और छिड़कन विधि से बखेर दें। खेतों में नमी अच्छी तरह होनी चाहिए, जिसमें बीजों का जो जर्मिनेशन है वो बढ़िया हो। सिंचाई की बात करें तो उड़द की पहली सिंचाई लगभग 20 से 25 दिन के बाद करनी है। उड़द में कटाई होने तक 3 से 4 सिंचाई की जरूरत पड़ती है। पहली सिंचाई पर आपको 1 बोरा यूरिया और इसके साथ ही 5 किलोग्राम ह्यूमिक मिला लेना है। साथ ही 5 किलोग्राम जिंक को भी ऐड करना है। उड़द के पौधे की लंबाई अधिक नहीं होनी चाहिए, वरना फसल गिरने की समस्या आ सकती है। इसमें प्लांट ग्रोथ प्रमोटर का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। जब आपकी फसल में फूल आने की स्थिति हो, यानी मतलब 1 से 2 फूल आने लगे, तो कृषि रसायन के पोषक सुपरस्टार के स्प्रे कर दें। मात्रा आपको क्या रखनी है, 15 लीटर वाला जो पंप है उसमें 30 ml दवा डालनी है, यानी 1 लीटर में 2 ml। उड़द में तना छेदक, फल छेदक यानी जो फलियां आती हैं उनमें सूड़ी लग जाती है और जो इल्ली का प्रकोप अधिक रहता है। जब आपकी फसल 20 से 25 दिन की हो चुकी हो, इस समय आपको सिंचाई से पहले थायमेथाक्सम और अमीडाक्लोरोपिड दोनों को मिलाकर स्प्रे कर दें। इनकी मात्रा वैसे तो आप थायमेथाक्सम ही लगा सकते हैं, लेकिन इनकी मात्रा थोड़ी थोड़ी मिलाएं, रस चूसक कीटों का खात्मा हो जाएगा। ध्यान रहे आपकी इस स्प्रे आपको सिंचाई से पहले या सिंचाई के बाद 1 स्प्रे और करनी होगी। पहली स्प्रे जो है वो सिंचाई से पहले करनी होगी और 1 स्प्रे सिंचाई के बाद करनी होगी, जब आप अपने खेत में अंदर जा सकें, यानी पैरों का दबना बंद हो जाए। सिंचाई के बाद कभी कभी पत्तों पर पीले धब्बे या डाउनी मिल्यूड हो जाते हैं, उसके लिए आपको रोको नाम से जो दवाई आती है जो किसी भी प्रकार के फंगस जनित रोगों को कंट्रोल करेगा। मात्रा आपको 2 ग्राम पर लीटर रखनी है, या सिंजेंटा कंपनी की जो रेडमी गोल्ड आती है उसकी स्प्रे कर लें। इसकी मात्रा आपको 2 ग्राम पर लीटर रखनी है। इसमें 8% मेटाक्सिल और 64% मैंकोजिप WP फार्मुलेशन में डबल टेक्निकल में आता है। किसान भाइयों, आपकी फसल इतनी अच्छी और बढ़िया होगी, उत्पादन शानदार रहेगा। दोस्तों, वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर करें और चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद। राम राम।